देखो मैथ में बच्चों हम लोग 128 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं परसेंटेज में, ठीक है। 129वां क्वेश्चन बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है, लिखा हुआ है खाद्य पदार्थों का मूल्य 10% बढ़ गया। तो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, इसका मूल्य जो है 10% बढ़ गया, ठीक, 10% से बढ़ गया मतलब 10% बढ़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या कह रहा है, तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का मूल्य भी 15% बढ़ गया। तो अन्य उपभोग मतलब इस्तेमाल करने वाली, ठीक है, वस्तुओं का मूल्य जो है वो 15% बढ़ गया। आगे फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं इसको। यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का खर्च का अनुपात, खाद्य पदार्थ, ठीक है, तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं के खर्च का अनुपात जो है 2:3 है, ठीक है, आगे 2:5 है। आगे फिर क्या कह रहा है, 2:5 हो तथा उनका वर्तमान वेतन, किसका वर्तमान वेतन, जो व्यक्ति है, ठीक है, वेतन कितना हो 3500, वर्तमान वेतन कितना हो 3500, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इधर लिख लिया। आगे कह रहा है तो उनके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले स्तर पर ही उपभोग कर सकें। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो खाने पर खर्च में कितनी वृद्धि हुई, 10% की। अन्य चीज़ों पे खर्च, मतलब खाने पर खर्च 10% की हुई है, अन्य चीज़ों पर मतलब बहुत सारे उपयोग की चीज़ें होती हैं, उसमें 15% की वृद्धि हुई है। तो ये कुल खर्च है, खर्चे तो है, देखो ये नहीं खर्च है, ये भी खर्च है, खाने पर खर्च है, यानी चीज़ों पर खर्च है। तो अगर इनका अनुपात ये दिया गया है तो उसका निकालेंगे टोटल, तो कुल खर्च निकल आएगा कि नहीं, कुल खर्च। तो कुल खर्च अगर आप निकालोगे तो बच्चा इनको जोड़ लो, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा टोटल 7। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये 10% बोल रहा है, टोटल पहले आप ये निकाल लो कि खर्च कुल कितना वृद्धि हो गई। तो कुल खर्च पे कितनी वृद्धि हो गई, तो इसमें खाद्य में 10% की हुई तो इसमें 10 का गुणा करा देंगे, इसमें 15% की हुई तो इसमें 15 का गुणा करा देंगे, और हमें कुल निकालना है तो x का इधर मल्टीपल कर, ठीक है। अब करेंगे अगर इसको तो 7x बराबर आप निकालोगे, इसको जोड़ लो सीधा, 7x बराबर आप निकालोगे तो कितना होगा, देखो 7x बराबर तो 10 दूनी 20 प्लस 95, ठीक है, अच्छा 15 अपना 75, तुम 15 अपना 75। अब इसको जोड़ेंगे टोटल तो हो जाएगा 95 95, ठीक है। अब x का मान अगर आप निकालोगे तो x बराबर आप निकालोगे तो 95/7% निकल के आएगा, इतनी यानी वृद्धि हो गई टोटल खर्च में। टोटल खर्च में कितनी वृद्धि हुई है, 95/7% की वृद्धि हो गई। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि महंगाई जो है वो 95/7% बढ़ गई। तो अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले स्तर पर ही उपभोग करता रहे। मतलब महंगाई अगर इतनी बढ़ गई है तो वेतन कितना बढ़ जाए कि जो पहले स्तर पर उसके खर्च चल रहा है वैसा बना रहे। तो भैया अगर महंगाई इतनी बढ़ गई तो वेतन को भी इतना बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बस समझ पा रहे हो, महंगाई अगर इतनी बढ़ी तो वेतन भी उतना बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो काम बनेगा। तो बस 3500 का आप निकाल दो, 3500 का 95/7% निकालोगे तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 100 से ये डबल जीरो कट जाएगा, और 7 पन्ना कितना होता है 35, 5 आ जाएगा। अब 5 से इधर गुणा करा देंगे, 5 25 के आए 5 हासिल 2, और 9 पन्ना 45, 45 हो गई 47। यानी उसके वेतन में अब कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 475 रुपये की और वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी जितना उसका वेतन पहले था 475 और अगर बढ़ा के इसको जब दिया जाएगा तभी उस पर महंगाई का कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी देखो सरकार, ये अगर देखा जाए तो ये सरकारी नौकरी वाले जो होते हैं उनके लिए क्या, हर सरकार जो है वेतन बढ़ाती रहती है महंगाई के हिसाब से, वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन प्राइवेट कर रहे हो तो थोड़ा वेतन बढ़ेगा तुम्हारा। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा होगा, उसको नोट कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन 130 नंबर, इसमें देखते हैं कि लिखा हुआ किसी गांव में पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात 5, 4 और 3 है। किसी गांव में पुरुष को लिख देते हैं मेल, ठीक है, और महिला को लिख देते हैं फीमेल, और बच्चों को लिख देते हैं चिल्ड्रेन, ठीक है। तो अब कितना अनुपात दिया गया है, 5, 4, 3। अनुपात कितना है, 5, 4 और 3, ठीक बच्चों। आगे फिर क्या कह रहा है, यदि 60% पुरुष, 60% महिला तथा 80% बच्चे साक्षर हैं तो निरक्षरों का प्रतिशत क्या है। निरक्षर पूछा गया तो सबको निरक्षर में बदल लो, ठीक है। तो पहले ये टोटल निकाल दो, निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 12, कितना हो जाएगा 12। यानी बोल रहा है 60% पुरुष साक्षर है
तो इसका मतलब निरक्षर पुरुष कितने होंगे, तो 40% पुरुष जो होंगे वो निरक्षर होंगे। महिला भी 60% साक्षर हैं, तो महिला निरक्षर कितनी होंगी, 40% महिला जो होंगी वो निरक्षर होंगी। इसके बाद 80% बच्चे साक्षर हैं, तो कितने परसेंट निरक्षर होंगे, तो 20% बच्चे निरक्षर होंगे। तो आपसे पूछा निरक्षरों का प्रतिशत, तो मान लिया x% होगा। अब बस गुणा करा लेंगे, तो 5 × 40 प्लस 4 × 40 प्लस 3 × 20 बराबर 12 × x। बात समझ पाए। अब गुणा करा देंगे, तो 5 चौके 20 आ गया 200, इधर गुणा कराएंगे 4 चौके 16 160 प्लस 3 दूनी 6 660 आ जाएगा बराबर 12x। अब जोड़ देंगे इनको, तो 200 और ये हो गया 300 360 और 360 में जोड़ेंगे तो 420 आ जाएगा। तो 12x बराबर आ जाएगा 420 बटे 12 कर देंगे। अब 12 से काटेंगे 35 बार, हाँ ठीक 35 बार चला जाएगा। इसको निकालना है x का मान, तो 35% जो है वो तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, टोटल जो है आपके उसमें से 35% जो होंगे वो कैसे होंगे, निरक्षर होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं। या तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, और इसका ऑप्शन जो दिया गया है 8 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, सी दिया है 41 सही 2/3% और डी नंबर ऑप्शन है नन, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कौन सही हो जाएगा, डी। मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये तुम्हें नहीं लेना निरक्षर के रूप में तो आप साक्षर ही लीजिए, अब फिर ये साक्षर निकलेगा और फिर क्या करेंगे 100 को से उसको घटा देंगे तो निरक्षर का परसेंट निकल आएगा। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। बोल रहा है 131 में, एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं, यानी कुल कर्मचारी जो हैं उसमें 1/3 भाग औरतें हैं। इसका मतलब समझिए आप लोग पहले, यानी कुल कर्मचारी जितने हैं, कुल उसका, कुल जो हमने आपको बताया वो नीचे वाला होता है, कुल का एक भाग औरतें। मेरी बात समझ पा रहे हैं। कुल कर्मचारी का कुल जो होगा वो नीचे वाला होगा, का एक भाग औरतें, यानी कुल अगर 3 है तो उसमें से एक कितनी होंगी, औरत होंगी। तो इसका मतलब पुरुष कितने भाग होंगे, 2 भाग। तो यही ऐसे लिखेंगे हम इसी बात को, कुल जो है कितने हैं, 3, कुल 3 है। कुल का जो औरत हैं वो कितनी है, 1। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं। और पुरुष जो है वो कितने हैं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, पुरुष जो है वो कितने हैं, 2। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, औरतों का 1/2 भाग विवाहित औरतें हैं। तो औरतें जहाँ हैं उनको देखो कहाँ है भाई, औरतें ये हैं। इसको थोड़ा और दूर लिख देते हैं, +2। हाँ, अब औरतों का 1/2 भाग विवाहित है, यानी औरतों का, औरतों कितनी, 1, का मतलब होता है गुणा, 1/2 भाग जो है ये विवाहित है, यानी ये वाला जो पर्सन आपको मिल रहा है विवाहित का। टोटल औरत 1 थी, उसमें से 1/2 भाग विवाहित है। ठीक, आगे फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तथा विवाहित औरतों के 1/3 भाग। तो ये तो हो गए विवाहित औरतें। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब विवाहित औरतों के 1/3 भाग, 1/3 भाग के क्या दिया गया है, बच्चे हैं। तो यानी विवाहित औरतें तो ये हो गई, ये पहले तो औरत थी कुल, और उसमें जो विवाहित थी वो 1/2 थी, और उसमें जो ये विवाहित औरतें आपको अब मिल गई तो इसके 1/3 भाग के बच्चे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्लियर। अब फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित हो। तो पहले कुल पुरुष हैं कितने, तो 2 हैं, 2 का 3/4 भाग जो है ये विवाहित है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, 3/4 भाग कैसा है, विवाहित। ठीक है, आगे फिर पढ़ते हैं, तथा विवाहित पुरुष, ये जो तुम्हें विवाहित पुरुष मिल गया, कितने मिल गए, ये विवाहित पुरुष। विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हैं। विवाहित पुरुष जो हैं इनके 2/3 भाग के बच्चे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है, तो कुल कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों का है, यानी ऐसे कर्मचारी कितने हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। तो मेरी बात समझिए, देखो ये जो कर्मचारी औरतें निकली हैं ये कौन वाली हैं, जिनके बच्चे हैं। ये जो पुरुष कर्मचारी निकले हैं ये कौन वाले हैं, जिनके बच्चे हैं। तो अगर आप ये पहले निकाल लो कि कुल इतने कर्मचारी कितने हैं जिनके बच्चे हैं, तो इसमें x का गुणा नहीं कराना पड़ेगा, तो निकाल लेंगे उसको। बात समझ पा रहे हैं, जिनके बच्चे हैं उनका गुणा करके निकाल लो। तो x का उधर गुणा करा दोगे आप, तो आ जाएगा 3x बराबर, इसका करेंगे तो 1/6 प्लस इसका करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 भी कट जाएगा,
ठीक है, बचेगा क्या, केवल 1 बचेगा। ठीक, अब इसको और अगर करेंगे तो 7/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 7/6। x का वैल्यू अगर आप निकालोगे 3x, तो x का वैल्यू जब आप निकालोगे तो 3 बटे में जाएगा और 6 3 का 18 हो जाएगा, यानी x बराबर 7/18 जो लोग हैं, यानी 7/18 जो कर्मचारी हैं। कौन कर्मचारी, पुरुष भी हैं और महिला भी हैं, इतने कर्मचारियों के बच्चे हैं 7/18। लेकिन अब ये समझिए आप लोग, तो कुल कर्मचारी थे कितने, तो जब भी भिन्न आती है, फ्रैक्शन आती है, तो उसको उसमें कुल क्या माना जाता है, 1। भिन्न की कैलकुलेशन हमेशा 1 पे की जाती है, मेरी हमने आपको बताई थी कि नहीं, और परसेंट की कैलकुलेशन हमेशा 100 पे की जाती है। तो भैया ये तो इतने लोगों के बच्चे हैं, तो मतलब कितने के बच्चे नहीं होंगे, तो 1 में से घटा देंगे। तो कर्मचारी जिनके बच्चे नहीं हैं, ठीक, कर्मचारी जिनके बच्चे नहीं हैं, तो भैया कर्मचारी थे कितने टोटल, तो भिन्न की कैलकुलेशन 1 थे, और किनके कितने के बच्चे हैं, 7/18 के बच्चे हैं, तो घटा देंगे 7/18 को। ठीक, 18 में से 7 चला गया तो कितना बचेगा, तो 11/18 जो कर्मचारी हैं, इतने लोगों के बच्चे नहीं होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसका ऑप्शन दिया है कहीं, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 11/18। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, और ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज का वास्तव में नहीं है, ये नंबर सिस्टम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, चलो नोट कर लो। लेकिन मेथड उसी तरीके का था, इसलिए हमने इसको बता दिया। देखो, अब जो हम मैथ में पढ़ेंगे वो नया और नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, कौन सा नेक्स्ट टाइप उसको समझते हैं।